हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो इट इज अ स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये किसी भी केमिकल या रिएक्टिव इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। तो देखिए, ए सिंगल बॉन्ड बी, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अगर ए सिंगल बॉन्ड बी, ये बॉन्ड पेयर अगर बी लेकर भाग गया तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा पॉजिटिव और बी बन जाएगा नेगेटिव। यहां देखेंगे, ए बी सिंगल बॉन्ड, अगर ये बॉन्ड टूट गया और बी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अगर बी लेकर भाग गया तो बी बनेगा नेगेटिव और ए बन जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब होता है क्या? B is more electronegative than A. B is more electronegative than A. On the other hand, अगर A सिंगल बॉन्ड B, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर A लेकर भाग गया तो A बन जाएगा नेगेटिव और B बन जाएगा पॉजिटिव। इसका अर्थ क्या होगा? इसका मतलब होता है A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, A is more electronegative than B. A सिंगल बॉन्ड B, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन अगर A लेके भागा और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर B लेकर भागा तो A डॉट प्लस B डॉट। डॉट का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन A लेके चला गया, एक इलेक्ट्रॉन B लेकर चला गया, तो इनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, जहां पे फ्री रेडिकल्स बनते हैं उसका मतलब होता है A एंड B हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। A and B have same electronegativity. अगर B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो B नेगेटिव, A पॉजिटिव। A अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो A नेगेटिव और B पॉजिटिव। और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम तो A फ्री रेडिकल, B फ्री रेडिकल, राइट। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को हम बोलते हैं कटायन और निगेटिवली चार्ज स्पीशीज को हम बोलते हैं अनायन। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बेसिकली हम स्टडी जो करते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की स्टेबिलिटी के ऊपर काम करता है कि कार्बन, हाइड्रोकार्बन चेन में अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो उसे कैसे स्टेबलाइज करेगा, वही हाइपर कॉन्जुगेशन हमें बताता है। पहले आप इस स्लाइड को सेव करो। हो गया? चलिए, R फ्री वैलेंसी। R का मतलब क्या होता है? एनी अल्काइल ग्रुप। अगर उसी R पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो हम उसको बोलेंगे अल्काइल कार्बोकटायन। अल्काइल कार्बोकटायन। R के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज आ जाए, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज, तो हम उसको बोलेंगे अल्काइल कार्बेनियन। कार्बन और ऊपर से निगेटिवली चार्ज, कार्बन अनायन कार्बेनियन। अल्काइल का एग्जांपल CH3 फ्री वैलेंसी। क्या है ये? CH3 मतलब मिथाइल। अगर CH3 पॉजिटिव अवस्था में हो तो उसको हम बोलेंगे मिथाइल कार्बोकटायन।
मिथाइल अगर निगेटिव अवस्था में है, CH3 निगेटिव, तो हम इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बेनियन। अल्काइल का अगला एग्जाम्पल CH3 CH2 फ्री वैलेंसी, इसका नाम इथाइल। इथाइल अगर पॉजिटिव अवस्था में रहे, CH3 CH2 और उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मिथाइल में एक ही कार्बन, उसी पे पॉजिटिव चार्ज, इथाइल में दो कार्बन में से एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसका नाम इथाइल कार्बोकटायन। इथाइल के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज लिखा जाए, इथाइल कार्बेनियन। ठीक है, CH3 CH3 फ्री वैलेंसी, तीन कार्बन, तीन में से एक के ऊपर फ्री वैलेंसी, लेकिन वो टर्मिनल वाला नहीं है, बीच वाला कार्बन, उसके ऊपर फ्री वैलेंसी, इसका नाम आइसोप्रोपाइल। बीच वाले कार्बन पे ही अगर पॉजिटिव चार्ज रहे, CH3 CH पॉजिटिव CH3, प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन। ठीक है, वही बीच वाले कार्बन पे जिस पे हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया, उसी के ऊपर निगेटिव चार्ज लगाओ, CH3 CH निगेटिव CH3, आइसोप्रोपाइल कार्बेनियन। यहां देखेंगे, हमने पहले अल्काइल ग्रुप स्टडी किया, अल्काइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अल्काइल कार्बोकटायन, अल्काइल के ऊपर निगेटिव चार्ज अल्काइल कार्बेनियन। तो उसके एग्जांपल्स, मिथाइल कार्बोकटायन, मिथाइल कार्बेनियन, इथाइल कार्बोकटायन, इथाइल कार्बेनियन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन, आइसोप्रोपाइल कार्बेनियन। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट स्टडी किया जाता है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी जानने के लिए। मिथाइल कार्बोकटायन, इथाइल कार्बोकटायन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन, कौन सा कार्बन एटम बेहतर तरीके से पॉजिटिव चार्ज को संभाल सकता है, यह हमें बताता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बेसिस पे हम कार्बन के पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी स्टडी कर सकते हैं। और थ्योरी एग्जाम में अगर आप 11th के स्टूडेंट और बीएससी के अगर स्टूडेंट है, तो थ्योरी एग्जाम में हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स निकालने पूछता है, इथाइल कार्बोकटायन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन या फिर टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन। इसको आप पहले सेव कर लो, फिर हम कार्बोकटायंस की स्टेबिलिटी स्टडी करेंगे। हो गया? ठीक है, तो देखो, CH3 पॉजिटिव मिथाइल कार्बोकटायन, CH3 CH2 पॉजिटिव इथाइल कार्बोकटायन, CH3 CH3 बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन, CH3 CH3 पॉजिटिव। चार कार्बन का अल्काइल ब्यूटाइल, ब्यूटाइल कितने होते हैं? चार, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। ये है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन। अब मिथाइल एक ही कार्बन
उसी पे पॉजिटिव चार्ज। इथाइल 2 कार्बन लेकिन 2 में से एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। आइसोप्रोपाइल 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन, तीनों में से एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और वो भी बीच वाला कार्बन। 4 कार्बन एटम टर्शियरी ब्यूटाइल में 1 2 3 4 कार्बन में से ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन एटम को जुड़ा है, ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन एटम को जुड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं टर्शियरी। टर्शियरी कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन। ये भी कार्बोकटायन, ये भी कार्बोकटायन, ये भी कार्बोकटायन, ये भी कार्बोकटायन। कौन सा अल्काइल ग्रुप बेहतर तरीके से पॉजिटिव चार्ज को संभाल सकता है? ये वाला 1 कार्बन उसी पे पॉजिटिव, ये ज्यादा स्टेबल। 2 कार्बन 2 में से एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वो ज्यादा स्टेबल। 3 कार्बन में से बीच वाले पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाला अल्काइल ग्रुप पॉजिटिव, ये ज्यादा स्टेबल। 4 कार्बन में से टर्शियरी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन। कौन सा अल्काइल ग्रुप बेहतर तरीके से पॉजिटिव चार्ज को संभाल सकता है? इसी का हिसाब हमको देता है कौन? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो पहले डेफिनेशन और फिर उनके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, the complete dispersion of positive charge on the hydrogen atom of adjacent carbon atom so as to get extra stability. This effect is called hyperconjugation effect. क्या बोलता है हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन? द कंप्लीट डिस्पर्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एटम ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम सो एज टू गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। खुद का पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम क्या करता है? खुद का पॉजिटिव चार्ज बाजू वाले कार्बन एटम के हाइड्रोजन पे थोड़ी देर के लिए दे देता है ताकि खुद का पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज कर सके। उसी इफेक्ट को हम बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। मिथाइल कार्बोकटायन, एक ही कार्बन उस पे पॉजिटिव चार्ज, जो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है उसके बाजू में कोई कार्बन है क्या? नहीं, तो इसके कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स नहीं होते। इथाइल कार्बोकटायन, 2 कार्बन में से एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके बाजू में कितने कार्बन है? एडजेसेंट बोले तो बाजू वाला कार्बन, नेबरिंग कार्बन या फिर बाजू वाला कार्बन, उसको बोलते हैं एडजेसेंट कार्बन एटम। जो कार्बन पॉजिटिव है उसके बाजू में एक कार्बन, उसको लगे हुए 3 हाइड्रोजन, तो खुद का पॉजिटिव चार्ज बाजू वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन पे थोड़ी देर के लिए दे देता है। आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके बाजू में कितने कार्बन है? एक ये वाला लेफ्ट साइड वाला और ये एक राइट साइड वाला। लेफ्ट साइड वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन एटम? 3। राइट साइड वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन एटम? 3। टोटल कितने? बाजू वाले कार्बन के टोटल कितने हाइड्रोजन एटम? 6। लेफ्ट वाले पे 3 हाइड्रोजन, लेफ्ट वाले पे 3 हाइड्रोजन, 3 + 3 6। तो 6 हाइड्रोजन एटम के ऊपर खुद का पॉजिटिव चार्ज थोड़ी थोड़ी देर के लिए देगा। कैसे? अपकमिंग स्ट्रक्चर्स में बताता हूं। और खुद का पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करेगा। टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन, जो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज्ड है उसके एडजेसेंट मतलब उसके बाजू में कितने कार्बन एटम? 3, 1 2 3। वो 3 कार्बन एटम के ऊपर कितने हाइड्रोजन? इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन,
ऊपर वाले कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड वाले कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने 9। तो 9 हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ी थोड़ी देर के लिए खुद का पॉजिटिव चार्ज देगा, उसी इफेक्ट को हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब चलिए उसका एग्जाम्पल, पहला CH3 पॉजिटिव मिथाइल कार्बोकैटायन। अब ये मिथाइल कार्बोकैटायन, एक ही कार्बन, उसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज 3 में से 1 हाइड्रोजन का है कि कार्बन का है? कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है। अब इस कार्बन के बाजू में कोई एडजेसेंट कार्बन एटम है क्या? नहीं। तो खुद का पॉजिटिव चार्ज बाजू वाले कार्बन के हाइड्रोजन पे दे सकता है क्या? इसके बाजू में कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन कहां से आएंगे? बाजू में कार्बन एटम नहीं, तो उस कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोजन कहां से आएंगे? इसीलिए मिथाइल कार्बोकैटायन हैज नो एक्स्ट्रा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, पहला एग्जाम्पल था ये। दूसरा CH3 CH2, अब ये CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देंगे। इथाइल कार्बोकैटायन, दो में से एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज्ड है उसके बाजू में कितने कार्बन? 1। उस कार्बन को लगे हुए कितने हाइड्रोजन? 3। तो टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनते हैं 4। बाजू वाले कार्बन पे 3 + 1 हैज टोटल 4 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। अब आप बोलोगे कि बाजू वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, तो टोटल 4 कैसे? इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव और बाजू वाले कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन, जिनके ऊपर वो खुद का पॉजिटिव चार्ज ढकेलेगा, ऐसे टोटल 4। ओके, तो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे अगले स्लाइड में। हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से रट लो। The complete dispersion of positive charge on the hydrogen atom of adjacent carbon atom so as to get extra stability. This effect is called as hyperconjugation effect. सेव करो। हो गया? चलो, अब इस तरीके से लिखता हूं। CH3 के तीनों हाइड्रोजन इस तरीके से दिखाओ, और ये हो गया CH3 CH2। CH2 वाला जो कार्बन है वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। तो देखो किस तरीके से होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की डेफिनेशन, द कंप्लीट डिस्पर्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एटम ऑफ नेबरिंग कार्बन एटम सो एज टू स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज। जो कार्बन पॉजिटिव, उसके बाजू वाला कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इनको ऐसे रिप्रेजेंट करो। पहले ऊपर वाला, लेफ्ट वाला, नीचे वाला कार्बन, नीचे वाला हाइड्रोजन। ये लेफ्ट वाला और नीचे वाला जैसा का वैसा दिखाओ, और जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये वाला। तो देखो ये वाला हाइड्रोजन जो है ऊपर वाला, ये बॉन्ड पेयर यहां इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी, और ऊपर वाले हाइड्रोजन को तुम पॉजिटिव अवस्था में दिखाओ, और ये जो बॉन्ड पेयर है ऐसी, ये यहां पर डबल बॉन्ड बना देगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट। जो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज था पहले, उसके बॉन्ड पहले कितने थे? 1 2 3। अब कितने हो गए? 1 2 3 4। पहले ऊपर वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव दिखाओ, फिर लेफ्ट वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव दिखाओ, इस तरीके से।
पहले ऊपर वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये लेफ्ट वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव बन के निकलेगा। अब ये लेफ्ट वाला हाइड्रोजन जो पॉजिटिव बन के निकला है दोबारा जुड़ जाएगा तो नीचे वाला हाइड्रोजन थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव बन जाएगा। इस तरीके से नीचे वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जैसा का वैसा, दैट्स इट। तो देखो ये एक स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर और ये तीसरा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओरिजिनल इथाइल कार्बोकटायन, जो कार्बन पॉजिटिव है उसने बाजू वाले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन पे बारी बारी से पॉजिटिव चार्ज दिया। पहले ऊपर वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव, फिर वो वाला पॉजिटिव जुड़ जाएगा तो लेफ्ट वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव बन के निकला। ये लेफ्ट वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव बन के निकलेगा तो ये नीचे वाला लेफ्ट वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला जुड़ जाएगा तो नीचे वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव बन के निकलेगा। ये फिर से जुड़ जाएगा यहां पर, तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उसके ऊपर वापस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बने? बाजू वाले कार्बन पे 3, तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, नीचे वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये 3 प्लस ओरिजिनल इथाइल कार्बोकटायन, तो टोटल CH3 CH2 प्लस इथाइल कार्बोकटायन हैज टोटल कितने? 4 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। बाजू वाले कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है? +1, उतने हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, इस स्लाइड को सेव करो। उसके बाद में हम देखते हैं आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन के हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। सेव करो इसको, हो गया। यहां देखेंगे CH3 CH3 बीच वाला कार्बन पॉजिटिवली चार्ज रहता है। बीच वाला कार्बन पॉजिटिव, हमने CH3 को इस तरीके से लिखा है। एक कार्बन उसको लगे हुए 3 हाइड्रोजन CH3, एक कार्बन उसको लगे हुए 3 हाइड्रोजन CH3 और बीच वाला CH, जिसके ऊपर बीच वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके बाजू वाले कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन। टोटल हाइड्रोजन कितने? एडजेसेंट हाइड्रोजन 6। 6 + 1 7, मतलब 7 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे। देखो ये लेफ्ट साइड वाले जो है, ये 3 लेफ्ट साइड वाला जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज के लेफ्ट साइड वाला जो कार्बन, उसके 3 हाइड्रोजन, उनके ऊपर बारी बारी से पॉजिटिव चार्ज लाता हूं। पहले ऊपर वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव बन के निकल गया। इस तरीके से ऊपर वाला, लेफ्ट वाला, नीचे वाला। पहले ऊपर वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव बन के निकल गया तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऊपर वाला हो गया। अब लेफ्ट वाले को पॉजिटिव बनाओ, H पॉजिटिव लेफ्ट वाला, ये वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव बन के निकला ऐसा। फिर ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो लेफ्ट वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव बन के निकला। लेफ्ट वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव बन के निकला था, अब वो वापस से उसी कार्बन को जुड़ जाएगा तो नीचे वाला हाइड्रोजन बन जाएगा पॉजिटिव।
तो देखो, पहले ऊपर वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव बन के निकला, वो जुड़ गया तो लेफ्ट वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव बन के निकला इस तरीके से। फिर ये लेफ्ट वाला हाइड्रोजन जो पॉजिटिव बन के निकला, जिस कार्बन से पॉजिटिव बनकर निकला था ये हाइड्रोजन, उसी को जुड़ जाएगा तो नीचे वाला हाइड्रोजन बन जाएगा पॉजिटिव। पहले ऊपर वाला पॉजिटिव, फिर लेफ्ट वाला पॉजिटिव, फिर नीचे वाला पॉजिटिव। अब लेफ्ट साइड के कार्बन के तीनों हाइड्रोजन पर थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया। अब राइट वाला जो कार्बन है उसके लगे हुए हाइड्रोजन के ऊपर भी थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज दे दो, तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स उसके इधर। ठीक है, ये लेफ्ट साइड के कार्बन को लगे हुए 3 हाइड्रोजन, इनके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स यहां पर। जो कार्बन पॉजिटिव है बीच वाला, उसके राइट वाले कार्बन के ऊपर लगे हुए 3 हाइड्रोजन, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दो। लेफ्ट वालों को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये वाला बीच वाला कार्बन पॉजिटिव था, राइट। अब राइट वाले जो कार्बन पॉजिटिव है, उस पॉजिटिव कार्बन को राइट में लगे हुआ जो कार्बन है, उसके 3 हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ी थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज दो। पहले इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दो, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा पॉजिटिव बनकर, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला कार्बन जो है उसका हाइड्रोजन पॉजिटिव बन के निकलेगा, तो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इस तरीके से ये वाला हाइड्रोजन जो H+ बन के निकला था दोबारा जुड़ जाएगा, तो राइट वाला हाइड्रोजन H+ बन के निकलेगा। यहां देखेंगे राइट वाला कार्बन, उसको लगे हुए 3 हाइड्रोजन, पहले ऊपर वाले का हाइड्रोजन को पॉजिटिव बनाओ तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर ये H+ दोबारा उसी कार्बन को जुड़ेगा, ऊपर वाला जुड़ेगा, राइट वाला H+ बन के निकलेगा। ये राइट वाला जो H+ बन के निकला वो दोबारा उसी कार्बन को जुड़ेगा, और अब नीचे वाला हाइड्रोजन H+ बनकर निकलेगा। थोड़ी देर के लिए ये पॉजिटिव, थोड़ी देर के लिए ये पॉजिटिव, थोड़ी देर के लिए ये पॉजिटिव। ये है आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन, ओरिजिनल आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन। ये एक स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में ही आता है ये भी, और 1 2 3 4 5 6 + 1 CH3 CH3 पॉजिटिव। आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन has total 7 hyperconjugation structures. 7 HC hyperconjugation structures. इसको रखता हूं इस तरीके के बॉक्स में लिखता हूं, राइट। ठीक है, जिसके जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स वो कार्बोकटायन उतना स्टेबल। जिस कार्बोकटायन के जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स वो कार्बोकटायन उतना ज्यादा स्टेबल, वो उतने बेहतर तरीके से खुद का पॉजिटिव चार्ज संभाल सकता है। सेव करो प्लीज। हो गया। अगला कार्बोकटायन कौन सा लेंगे हम? CH3C CH3 CH3 बीच वाला कार्बन पॉजिटिव।
टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन। यहां पर पहले जो कार्बन पॉजिटिव है उसको लगे हुए कितने कार्बन, 1 2 3, उन 3 कार्बन के ऊपर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, इस कार्बन पे 3, ऊपर वाले कार्बन पे 3, लेफ्ट वाले कार्बन पे 3, 3 3 3 9, 9 प्लस 1, टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स रहेंगे इसके 10। पहले ये जो लेफ्ट वाला है, ये वाला कार्बन, उसके हाइड्रोजन को पॉजिटिव बनाओ, इस तरीके से लिखता हूं। ये लेफ्ट वाले कार्बन को लगे हुए 3 हाइड्रोजन पॉजिटिव बनाने हैं, इसीलिए इन 3 हाइड्रोजन को ऐसे सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया है। ऊपर वाला CH3 जैसा का वैसा, राइट वाला CH3 जैसा का वैसा। पहले यहां पर रफ फ्रेमवर्क बना रहा हूं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो देखो, जो कार्बन पॉजिटिव था उसको लगा हुआ कार्बन, पहले ऊपर वाला हाइड्रोजन बनाओ पॉजिटिव, ये बन गया पॉजिटिव। तो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड का बन जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ऊपर वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव हुआ, अब वो जुड़ जाएगा तो लेफ्ट वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो लेफ्ट वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जैसा का वैसा। पहले ऊपर वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव, फिर लेफ्ट वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव बनेगा तो ऐसा, फिर नीचे वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव बनेगा तो इस तरीके से, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो लेफ्ट वाला CH3 जो था उसके 3 हाइड्रोजन पे हमने पॉजिटिव चार्ज भेज दिया। अब ऊपर वाला जो ये जो CH3 है उसके हाइड्रोजन को पॉजिटिव बनाओ, तो कैसा दिखेगा, CH3 ऊपर वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन अलग अलग दिखाओ। ठीक है, ऊपर वाला CH3, पहले ऊपर वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ऊपर वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव, अब लेफ्ट वाला बनाओ, पहले ऊपर वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव, फिर ये लेफ्ट वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव तो ऐसा, अब ये राइट वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव तो ये ऐसा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बनाना नहीं भूलेंगे। तो देखो, ये कार्बन जो पॉजिटिव है उसका जो लेफ्ट साइड वाला CH3, उसके ये 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, ऊपर वाला CH3, ऊपर वाले कार्बन को लगे हुए 3 हाइड्रोजन, तीनों के ऊपर बारी बारी से पॉजिटिव चार्ज, तो पहले ऊपर वाला, फिर लेफ्ट वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव, फिर राइट वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब बचा कौन सा, ये राइट वाला जो CH3 है, जो कार्बन पॉजिटिव है उसके राइट वाला कार्बन, उसको लगे हुए 3 हाइड्रोजन, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाओ।
लेफ्ट वाला CH3 जैसा का वैसा, ऊपर वाला CH3 जैसा का वैसा, राइट वाले कार्बन को लगे हुए तीनों हाइड्रोजन अलग अलग दिखाओ। देखो CH3 CCH3 CH3 CCH3 CH3 CCH3, ये वाला कार्बन, उसको लगे हुए 3 हाइड्रोजन। पहले हम ऊपर वाले कार्बन को पॉजिटिव दिखाते हैं। ऊपर वाला हाइड्रोजन बना पॉजिटिव, तो ये कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड रहेगा वो बन जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। पहले ऊपर वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव, फिर ये राइट वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव दिखाओ। ऊपर वाला जुड़ जाएगा, राइट वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव, नीचे वाला हाइड्रोजन जैसा का वैसा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देना नहीं भूलेंगे। पहले ऊपर वाला पॉजिटिव बन के निकला था, वो जुड़ेगा तो राइट वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव बन के निकलेगा। यह हाइड्रोजन जो पॉजिटिव बन के निकला है दोबारा उसी कार्बन को जुड़ेगा तो नीचे वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव बन के निकलेगा। ओके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं देना भूलेंगे। जिस कार्बन के हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है उसी कार्बन और जो कार्बन पॉजिटिव था उनके बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। हमने ये 3 CH3 में से ये वाले CH3 के हाइड्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज डाला तो उसी कार्बन और ओरिजिनल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाया। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। फिर ऊपर वाले कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज डाला तो ऊपर वाले कार्बन को लगे हुए हाइड्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज डाला तो उस कार्बन और जो ओरिजिनल कार्बन पॉजिटिव था उसके बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना है। पहले ऊपर वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव, फिर लेफ्ट वाला, फिर राइट वाला, फिर ये जो CH3 राइट वाला है उसके ये राइट वाला जो कार्बन है उसको लगे हुए जो 3 हाइड्रोजन उनके ऊपर हमने बारी बारी से पॉजिटिव चार्ज ढकेला। तो टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन के? टोटल 10 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। ओरिजिनल वाला ये, इसको बॉक्स में डाल देता हूं। ओरिजिनल वाला ये, वो 1, अब गिनो बाकी के 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। तो हमने टोटल एग्जांपल अभी कहां कितने देखे? यहां पर 4, मिथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। तो बेहतर तरीके से कौन पॉजिटिव चार्ज को संभाल सकता है? जिसके जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स अब तक जो हमने देखी वो इसके थे, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। उससे रिलेटेड थ्योरी मैं अगले वाले स्लाइड में दिखाता हूं, पहले आप इसको सेव करो। हो गया? तो देखो, पहले हमने देखा CH3 पॉजिटिव मिथाइल कार्बोकैटायन, CH3 CH2 पॉजिटिव इथाइल कार्बोकैटायन, CH3 CH CH3 आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, CH3 C CH3 CH3 और बीच वाला कार्बन पॉजिटिव, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। मिथाइल कार्बोकैटायन, बाजू में कोई एडजेसेंट कार्बन है क्या? नहीं। तो बाजू में अगर कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन कहां से आएंगे? नो HC, नो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। CH3 CH2 पॉजिटिव, जो कार्बन पॉजिटिव है उसके बाजू में कितना कार्बन? 1, उस कार्बन को लगे हुए हाइड्रोजन कितने? 3, 3 + 1 टोटल कितने? टोटल 4 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स।
आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, बीच वाला कार्बन पॉजिटिव, लेफ्ट में एक कार्बन, राइट में एक कार्बन, लेफ्ट वाले कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन, राइट वाले कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन, 3 + 3 6 और प्लस ये वाला ओरिजिनल, कितने टोटल 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, जो कार्बन पॉजिटिव है उसका एडजेसेंट एग्जैक्ट बाजू वाला कितने कार्बन है, 1 2 3, वो 3 कार्बन के ऊपर, हर कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन, 3 3 3, टोटल 9 हाइड्रोजन प्लस ये ओरिजिनल, कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, टोटल 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। जिसके जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कौन बेहतर तरीके से, कौन सा कार्बन बेहतर तरीके से पॉजिटिव चार्ज को संभाल सकता है? तो CH3 CCH3 CH3, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन ये ज्यादा स्टेबल कंपेयर टू आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, ये ज्यादा स्टेबल कंपेयर टू CH3 CH2 इथाइल कार्बोकैटायन ग्रेटर देन CH3 पॉजिटिव, राइट। तो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन ज्यादा बेहतर तरीके से पॉजिटिव चार्ज को संभाल सकता है कंपेयर टू आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन बेहतर तरीके से पॉजिटिव चार्ज को संभाल सकता है कंपेयर टू इथाइल कार्बोकैटायन। इथाइल कार्बोकैटायन बेहतर तरीके से पॉजिटिव चार्ज को संभाल सकता है कंपेयर टू मिथाइल कार्बोकैटायन। ओके, हाँ। अब यहां पर हमने 4 एग्जांपल देखे। CH3 पॉजिटिव, नो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। इथाइल कार्बोकैटायन 4 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। आइसोप्रोपाइल 7 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन 10 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। तो 1-2 एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, वो आप खुद सॉल्व करेंगे कि कैसे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स किसके ज्यादा, कैसे निकालते हैं वो। पहले इसको आप सेव करो। हो गया। तो CH3 पॉजिटिव कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनते हैं, लिखो। CH3 CH2 पॉजिटिव इथाइल कार्बोकैटायन कितने बनते हैं? CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। N प्रोपाइल कार्बोकैटायन इसके कितने बनते हैं? CH3 CH CH3 बीच वाला कार्बन पॉजिटिव। आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन इसके कितने बनते हैं? CH3 CH2 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 पॉजिटिव। N ब्यूटाइल कार्बोकैटायन CH3 CH CH2 CH3 2 नंबर वाला कार्बन पॉजिटिव। सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन CH3 C H CH3 CH2 पॉजिटिव। N ब्यूटाइल कार्बोकैटायन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन आइसोब्यूटाइल कार्बोकैटायन और अब जो देखा था CH3 CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, राइट। पेंटाइल में देख लेते हैं। CH3 C CH3 CH2 CH3 पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 कार्बन का अल्काइल पेंटाइल, लेकिन ये कौन सा है? टर्शियरी पेंटाइल।
टर्शियरी पेंटाइल कार्बोकटायन। एक और देखते हैं, CH3 CH2 पॉजिटिव, नियो पेंटाइल कार्बोकटायन। तो इन सभी को आपको खुद हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स के हिसाब से स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड करना है कि कौन सा कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कार्बोकटायन सबसे कम स्टेबल है। अब मैंने आपको 4 के करके बताया, मिथाइल कार्बोकटायन के तो कोई हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, इथाइल कार्बोकटायन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन के मैंने बताया। अब हिंट के लिए मैं आपको बता दूं कि टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब बाकी का आप खुद अरेंज करेंगे। यहां से बता दो, ये वाला जो है एन ब्यूटाइल कार्बोकटायन, जो कार्बन टर्मिनल वाला पॉजिटिव है उसके बाजू में कितना कार्बन, 1, उसको लगे हुए कितने हाइड्रोजन, 2, 2 + 1, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। ये वाला, इस कार्बोकटायन पे कितने हैं, ये बीच वाला कार्बन पॉजिटिव, उसके एडजेसेंट बोले तो एग्जैक्ट बच वाला 1, 2, उनको लगे हुए हाइड्रोजन कितने, 2, 3, 5, टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहां पर जो कार्बन पॉजिटिव उसके बाजू वाले कार्बन पे कितना है, 1, टोटल 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन के कितने होते हैं, 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसके जो कार्बन पॉजिटिव है उसके बाजू वाले कार्बन के हाइड्रोजन गिनो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। ये वाला बाजू वाले कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ओके, बाजू वाले कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे, ओके। तो उस हिसाब से इनको अरेंज करो। हालांकि देखा जाए इसके 0 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स है और मिथाइल कार्बोकटायन के भी कितने रहते हैं, 0 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। लेकिन दोनों के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे, जहां दोनों के हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, 0, उसके बावजूद भी नियोपेंटाइल कार्बोकटायन जो होता है मोर स्टेबल कार्बोकटायन होता है। अब उसका रीजन मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। चलो, तो एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हैं कि जितने भी कार्बोकटायन मैंने लिखे हैं उनको सीक्वेंस वाइज आप अरेंज करेंगे, और जहां पर जिनके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स अगर सेम आ गए तो आप वहां इक्वल टू दे देंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, ग्रेटर देन जो भी है, बीच में इक्वल टू का साइन कहीं आया तो दे दीजिएगा। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट 100% कंप्लीट होता है। पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन के ऊपर आता है वो कार्बन कितने बेहतर तरीके से खुद का पॉजिटिव चार्ज संभाल सकता है, उसी इफेक्ट को हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। यहां पर आप क्वेश्चन लिख लेना, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकटायंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बेसिस पर इन सभी का स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।